ये है पाटा में स्वामी विश्वबंधु गिरी जी का आश्रम, गायत्री कुटीर। ये देखिए, और ये यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं और इन सीढ़ियों से जाके आप स्वामी जी के आश्रम में पहुँचते हैं। ये देखिए, अपने 10वें दशक में हैं स्वामी जी, बहुत कम लोगों से मिलते हैं, संवाद बहुत कम करते हैं, फिर भी हम जा रहे हैं उनसे मिलने। अभी अस्वस्थ भी हैं ऐसा भी पता चला है, तो आप उनका आश्रम तो आपने को दिखाई दिया हमने, और हम लोग चलते हैं। और चारों तरफ देखिए, ये नेचर है बिल्कुल, कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। आगे पाटा गांव है और ये देखिए प्रभु जी, चारों तरफ एकांत, ये पर्वत श्रृंखलाएं और यहीं स्वामी जी का आश्रम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी प्रभु जी, तो आपके साथ संवाद, और आज इस संवाद में कल जो आपको वीडियो दिखाया था स्वामी विश्वबंधु गिरी जी का, उसका अगला पार्ट आप देखेंगे। पहले पार्ट के बाद बहुत सारे मैसेज आए प्रभु जी। आप लोगों ने लिखा कि 100 वर्ष के तो लगते ही नहीं हैं, वो 70 वर्ष के लगते हैं। प्रभु जी, मैंने बहुत सारे संतों को हिमालय में देखा है जो गुफाओं में, कंदराओं में, कुटिया में रहते हैं, नियमित और संयमित जीवन जीते हैं, योगी हैं, योग पर आश्रित रहते हैं। उनके चेहरे से उनकी उम्र का पता नहीं लगता, उनकी आवाज से उनके उम्र का पता नहीं लगता, और उनके चलने से, बैठने से, उनके भाव से भी उनकी उम्र का पता नहीं लगता। 1 दशक, 2 दशक या 3 दशक कम हम आंकते हैं। 70 वर्ष के योगी से मिले, पता चला वो तो 60 वर्ष जैसे लगते हैं। ये हिमालय का प्रभाव है, वहां की तरंगों का प्रभाव है, संयमित और नियमित जीवन का प्रभाव है, योग का प्रभाव है प्रभु जी। स्वामी जी के बारे में तो हमने आपको बताया था कि हम 2008 में मिले थे, तब वो 87 थे। अभी तो देख लो कितने वर्ष हो गए, 12 वर्ष। उनकी आवाज देखो, योगी है प्रभु जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, इधर उधर की नहीं करते हैं, सीधी सीधी सी बात करते हैं। अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो बिल्कुल उसमें रहते हैं। योगी तो यही होते हैं। कल जो दिखाया था उसमें उन्होंने कुछ बताया, तो हमने कहा था 1 या 2 सूत्र मिलेंगे, लेकिन प्रभु जी आज हम उसमें अपना समय नहीं ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सुधी पाठक है हमारे परिवार में, उन्होंने सूत्र निकाल दिए, कमेंट्स में बता भी दिए कि ये सूत्र निकला है स्वामी जी का। और कुछ लोगों ने उस पर क्लैरिफिकेशन भी कहा है कि इसको और व्याख्या करके बताइए, थोड़ा सा और समझा दीजिए। सूत्र तो हमने पकड़ लिए। स्वामी जी ने तो एक शब्द बोला था, तुरीय अवस्था, वो भी स्पष्ट नहीं था, आवाज भी बहुत धूमी थी। हमारे जो परिवार के लोग हैं उन्होंने तो उस शब्द को भी पकड़ लिया और बता दिया। किसी दिन बताएंगे आपको ये तुरीय अवस्था क्या होती है, इस पर कैसे टिका जाए। हर चीज पर टिकने की जरूरत है, निरंतरता और नियमितता की जरूरत होती है। प्रभु जी, जब ये उनका जब पूरा पाठ खत्म हो जाएंगे ना, तब हम आपको जो भी आपके संशय हैं, एक वीडियो में उन सारे संशय को आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करेंगे। स्वामी विश्वबंधु गिरी जी के जो विचार हैं, उनका जो संवाद है, उनका जो अनुभव है, उसके बारे में करेंगे प्रभु जी। क्योंकि जब हम किसी संत से आपको मिलवाते हैं
तो चीजें तो वो ही है, सब वेद सम्मत है, हमारी सनातनी परंपरा से जुड़ी हुई है, व्याख्या अलग अलग है, उनका अनुभव उस पर आधारित हो जाती है, तब व्याख्या अलग हो जाती है। दो तरह की व्याख्या होती है, एक पढ़कर चिंतन किया, मनन किया और आपको सुना दिया, और एक उसको अपने अनुभव में लाके आपको बता दिया। हिमालय के संत महात्मा जिनसे हम आपको मिलवाते हैं, वो जीते हैं अपने ज्ञान को लेकर, अपने अनुभव में लाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं। इसीलिए जब हम किसी संत से आपकी मुलाकात कराते हैं, ऐसे नहीं करते हैं कि किसी ने बताया और हम चले गए कैमरा लेके और बातें करी, और हम पहले उनको देखते हैं, उनका सानिध्य लेते हैं, उनके ऑरा को अनुभव करने की कोशिश करते हैं, उनसे संवाद करके तारतम्य मिलाने की कोशिश करते हैं। और जब मुझे लगता है ये तो कुछ तो विशेष है, कुछ तो इनका है, तब हम आपकी परिचय कराते हैं। हमें बहुत से लोग मैसेज देते हैं, आप इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, इनके बारे में बताइए। प्रभु जी, मिले तो हम बहुत लोगों से हैं, लेकिन बताना तो उनको ही है जिनके लिए श्री बाबा जी का निर्देश मिलेगा। स्वामी जी का, विश्व बंधु जी का इतने वर्ष, 100 वर्ष को हो रहे आ रहे, उनके भक्त हैं, देश में भी विदेशों में भी, कई देशों में उनके भक्त हैं। जब वो हिमालय में रहते थे गंगोत्री में, तो जो लोग आते थे वो एकांत में संत महात्माओं को ढूंढते थे, और जिनका जिनका प्रारब्ध होता उनको मिल जाते थे। स्वामी जी 27 वर्ष तक गंगोत्री में एक ही कुटिया में रहे, कोई आश्रम नहीं बनाया। गंगा जी के किनारे एक कुटिया, हम तो गए हैं उस कुटिया में, बस उसी कुटिया में रहना, भोजन प्रसाद बनाना, कहीं जाना ही नहीं। वहां एक नाला है, पार करके तब गंगोत्री आते हैं, उन्होंने नाला ही पार नहीं किया। 27 वर्ष गंगोत्री में ही रहे, उसके पहले बद्रीनाथ और हिमालय में कहां कहां रहे, और 20 वर्ष परशुराम कुंड में के पास जंगल में एक कुटिया में रहे। और आज भी जब मैं उनका आश्रम आपको दिखाया आपको, वो वैसा आश्रम नहीं है। चारों तरफ जंगल है, गांव बहुत दूर है, बीच में एक सीढ़ियां नीचे 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 आके, और फिर उनका है 2 कमरे हैं केवल वहां पर। एक किचन है, एक कमरे में स्वामी जी रहते हैं, एक में उनका सेवक रहता होगा, और किचन है, बस। उन्होंने तो कहा भी है, कई बार हम शून्य हो जाते हैं, फिर प्रभु पूर्ण कर देते हैं, फिर शून्य हो जाते हैं, और शरीर से कोई मोह नहीं है, जब तक उसको रखना हो रखे शरीर, ये उन्होंने कहा था। आज प्रभु जी, मैंने आपको कल बताया था कि उनकी जीवन की यात्रा हम आपको पूरी उनके श्रीमुख से भी सुनाएंगे, लेकिन प्रभु जी उसमें तो फिर बहुत लंबा बन गया है, इसलिए आज उनके जो थोड़ी सी बातें हैं ना, उसको आज आप सुन लीजिए और उनके संवाद सुन लीजिए। शायद इसमें कोई सूत्र मिल जाए आपको। फिर कल जो एक वीडियो और एक पार्ट आएगा, उसमें फिर उनकी जीवन यात्रा के बारे में बताएंगे, उनके ही श्रीमुख से। लेकिन स्वामी जी, सब लोग हिमालय क्यों आते हैं? सब लोग साधना के लिए हिमालय और गंगा जी की तरफ ही क्यों आते हैं? दुनिया भर से, देश में भी विदेश में भी, सब हिमालय हिमालय खींचता है सबको। सब हिमालय आना चाहते हैं, सब हिमालय में साधना करना चाहते हैं। रूप ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है हिमालय, रूप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सारा विश्व के छात, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, अच्छा, हाँ, शीर्ष विश्व का, विश्व। हाँ, तो इसीलिए, और वो बात नहीं, हिमालय महिमा ही अलग है। हाँ, ऐसी प्रकृति और किधर नहीं मिलेगा। और कोई पर्वताल सही है, वो है इधर भी। अब गंगा के में भी गंगा भी नहीं है, गंगा से बड़ा बड़ा है, मिसिसिपी मिसौरी गंगा से डबल है। हाँ जी जी, ठीक है ना। हाँ, मगर गंगा के में भी वो 100 किलोमीटर ग्लेशियर के अंदर से हाँ, गोमुख में निकल रहा है। 100 किलोमीटर नीचे 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 आया है सुरंग में। हाँ, ग्लेशियर, हाँ, ये सूर्यारोहिणी से बनता है। अच्छा, सतपंथ के तो सतपथ बोलता है वही। अच्छा, हाँ हाँ, वही जो युधिष्ठिर बनाया था, जी जी, सतपंथ। उससे आगे है सूर्यारोहिणी ग्लेशियर। अच्छा अच्छा, वहां से निकलता है।
फिर इतना 100 किलोमीटर चल के फिर गौमुख में आया है, फिर गौमुख के प्रकाश हुआ। हाँ। और ये गंगा सबको आकर्षित करती है, सब यहीं आना चाहते हैं, यहीं तप करना चाहते हैं, यहीं साधना करना चाहते हैं। सब कुछ सब भाई वो भूमि का महिमा तो है ना, भूमि की महिमा है। जी जी, भूमि की महिमा। भूमि की महिमा बेगार नहीं है। हाँ। हर इंसान इंडिविजुअल इंसान का अपना अपना महिमा होता है जी, तब उसको पूजा होता है। हाँ, सबका अपना आभा मंडल। हाँ चमत्कार के ही नमस्कार है जी। फोकट में कोई संसार किसी को पूजा नहीं करता है। जहाँ चमत्कार है मतलब में वहीं पूजा करता है। हाँ। वो तो प्रकृति है, वो काहे को फोकट में पूजा करेगा। हाँ, हाँ। वो तो चाहता है कि 24 घंटा में इन्हों को दबा के रख दूं, गर्दान पकड़ के नीचे करके रखूं। हाँ हाँ, ये मेरे हाथ से छूट ना जाए। जी जी। और लोगों को अनुभूतियां हुई भी हैं हिमालय में। हाँ? हिमालय में लोगों को अनुभूतियां बहुत हुई भी हैं। बहुत बहुत आज भी ले हो रहा है। आज भी हो रहा है। अग्नि तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के पास और कुछ नहीं है, तो कंगाल देश है। हाँ। ना खाने के है, जनसंख्या है इतना है, ना ठीक से रहने का है। वो दूसरा देश जो उन्नत देश है वो उसके सामने तो हम भिखारी है जी। मगर फिर भी हिंदुस्तान के चरणे क्यों सब आके क्यों गिरता, खाली वो ये कि इसके लिए ये भाई इसके पास ही खाली है, इसके पास ही। हाँ। आध्यात्म यही है। आध्यात्मिक विज्ञान इसके पास है जिससे भगवान को जाना जा सकता है। और किसी के पास नहीं है। और कोई धर्म में, ना क्रिश्चियन धर्म में है, ना जूस धर्म में है, ना मुसलमान धर्म में है, किधर भी नहीं है, खाली हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सनातन आर्य धर्म में ये चीज। इसी संकल्प को लेके कुछ करके गायत्री, संकल्प सिद्ध हो जाए, संकल्प सिद्धि के लिए गायत्री के साथ। मगर वो गृहस्थी को ब्रह्म, ये ब्रह्म के स्तुति है। हाँ। मंत्र जो है हाँ। ब्रह्म के स्तुति है। ओम भू भुव स, हाँ, माने मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। हाँ। ये तीन तत्सवितुर्वरेण्यम, ये तीनों से जो श्रेष्ठ है, हाँ, वरणीय है, हाँ, सबसे तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गोदेव, वो ये सारा सृष्टि को भोग मिलता है। जी। देवियों का जो भोग है ये सृष्टि चाहे वही है, भगवान इसको भोगता है, चाहे उसको भगवान बोलता है, भोग का उद्देश्य। हाँ। तो भर्गोदेव धीम, भर्गोदेव, हाँ, भर्गो हे भगवान, भर्गोदेव धीम ही, हमको मेधा दो। जी। हाँ, धियो नो प्रचोदयात्, हमारा मेधा को बहुत प्रज्वलित करो, बहुत तेज करो मेधा को। हमारा सारे आदमी को जो साइंस देखा है, जो मेधा है वो मेधा किसी को 12%, हाँ हाँ हाँ, किसी को 25%, जी जी, इससे 30% के ऊपर तो है ही नहीं। हाँ, साधारण आदमी। हाँ हाँ। अच्छा, खूब इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, आइंस्टाइन फैन के आदमी वो उसको 45% देगा। ओके। इससे ऊपर कोई गया नहीं आज। हाँ हाँ। तो वही मेधा यदि प्रज्वलित है पूर्ण रूप में, तो वो देवता कहाँ पहुंच जाएगा। ये वो देवता कैसे जिंदा ही भगवान बन होके नाचने शुरू करेगा। हाँ। ये ओम देके शुरू करने पड़ेगा। ओम से शुरू करते हैं। हाँ हाँ, ओम के शुरू करना। एक बार ओम, एक बार जीवनो प्रचोदयात्, ये पुरस्कार है। प्रचोदय मतलब प्रज्वलित तो कर। अच्छा। हाँ। उसको तेज करके, हाँ, हमको प्रज्वलित तो कर, हमारा ज्ञान के टॉप में ले जाओ। हाँ। जी शब्द अर्थ ब्रेन, ब्रेन। जी जी। और ये गृहस्थ में सब कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जी, भौतिक सुख के लिए, भौतिक इसके लिए, इसीलिए तो बनाए ये सब। देखो ना, हर मंत्र के बाद में बोल रहा है। हाँ। हाँ, बोले तू जो करे शिवे न सह मोदति, पतंजलि बोल रहा है शिवे न सह मने मार्कंडो चंडिका में। हाँ।
कि तुम सीबे न सो मोदते, चोंडी का ठीक से कर ले, तुम सीबे के सीप के साथ लय हो जाएगा, सीप बन जाओगे। हाँ जी। क्या ये सब स्तुतिवाद है ना? हाँ स्तुतिवाद है ना, तो स्तुतिवाद ना बोलने में पब्लिक अट्रैक्टेड नहीं होगा, जी पब्लिक के अट्रैक्शन नहीं होगा। जी जी। और वो लागे कुछ हो ही जाता है। इसमें कि पावर के खेल, पावर आता बस, बस और कोई चीज है संसार में नहीं है, खाली शक्ति है, शक्ति है। हाँ, वही शक्ति को प्राप्त करने के अलग अलग साधन है। ओके, तरह तरह के साधन है। हाँ, तरह तरह के ऋषि मुनि तरह तरह के साधन बता गई है। जी जी। एक बार इसको गोपीनाथ कविराज के नाम सुना? हाँ, खूब, बनारस में जी। अच्छा, उनको बोला था ये तो दुनिया बोलते नाना मुनि नाना मत, ऋषि मुनि के मतभेद भी था। हाँ। बोलो मतभेद उनके कुछ नहीं था, मतभेद नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। मगर वो जे तुम एक आदमी के एक उपदेश देने में वो सारे आदमी वो बात नहीं समझ पाता, वो अपना बुद्धि अनुयायी लेगा ना उस उपदेश को। हाँ। हर आदमी अपना अपना बुद्धि अनुयायी लेता, तो इसी तरह जिस तरह बुद्धि के ग्रुप होता है उसी तरह उसको समझता, बोलता वही है ये इस तरह तुम ब्रह्म को प्राप्ति करेगा, इस तरह करते रहो, वही है, अलग नहीं है, अलग नहीं है, मगर वो बुद्धि के तौर अनुयायी अलग अलग रूप में बताया जाता। नाना मुनि के नाना मत नहीं है। हाँ हाँ। और नाना मुनि के नाना मत कहाँ से होगा? क्यों? वो तो एक ही है, वो द्वैत तो नहीं है। हाँ जी जी। तो एक को बारे में 10 बात कैसे बोल सकता है? सत्य तो एक ही है। आप भी जो बोलोगे हम भी वही बोलेगा, इन्हें भी वही बोलेगा, वो तो एक है, द्वैत तो नहीं है। द्वैत होता तो बोलता ठीक है, हाँ। जो उससे लंबा है उससे छोटा है ये सब होता है, उससे गोरा है उससे काला है, ये सब द्वैतों में होता है। एक में क्या है? एक जो है उसका विचार क्या है? कुछ नहीं। हाँ। इसीलिए बोलते हैं वो एक द्वैत है तो उसके विचार नहीं हो, वो चिन्ह मात्र है। ओके, चिन्मय, वो चिन्मय है बस, और कुछ नहीं है। चिन्ह मात्र वो है। हाँ। वो है। आइंस्टाइन भी यही बात बोला है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ। ये हाँ, सब स्टेट है। अच्छा, वही आधार जो है वही है, आधार का ही सारे खेल है जी। वो तो आत्मा के बारे में ही बोला है आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दुनिया नहीं समझ पाता है। हाँ। आइंस्टाइन के जन्म के 4-5 लाख साल पहले हाँ। जाग्रबल को मैत्री को बताया, यही थी। अच्छा। हाँ। अब वो नहीं बोले, विदेश नहीं बोलेगा जी इंडिया का है ना, आइंस्टाइन का है। क्या बात न्यूटन के थर्ड लॉ भी हमारा ही देश में है, मूर्धा बोलता है। हाँ। ज्योतिषी लोग मूर्धा बोलते हैं ना, मूर्धा कैलकुलेशन जी जी। तो मूर्धा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओ जी जी। जो मूर्धा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। भक्ति किसी की भी करें, रास्ता तो लक्ष्य तो एक ही है, सब वहीं जाते हैं। भगवान का 10 मानने पड़ेगा। आपने कहा एक है सब। बोलते दोनों है, यदि वैसे बोले हाँ। भक्ति यदि आप 10 भगवान के करो, फिर करो 10 पकड़, किसी भी करो उसके ही नाम है। एक को पकड़ लो, बस एक को पकड़ लो, वही उसको क्या पकड़ के क्या वही है, वही है, वो तो एक ही है, 10 तो नहीं है ना। क्या किसी भी नाम में, अल्लाह बोलो, क्रिश्चियन बोलो, आज ये हिंदू बोलो, कुछ भी बोलो, जिसको भी पुकार रहा है सब उसके ही पुकार रहा है। हाय तेरा ही एक नाम, काल काल युग युग हर पल, दुनिया करे ये प्रणाम, दुनिया सारे प्रणाम करते हो, तेरे ही एक नाम है, हजारों नाम से तेरे को पुकारता है, तेरे नाम से। चित्तवृत्ति निरोध हो। हाँ। तो दुष्ट सर्वम वस्तिताम। हाँ। चित्त है क्या? चित्त ही तो, चित्त मन मन के मन इंद्रियों के सहारे विषय को भोग करता है, का खेल है सब।
मैंने सब वो ही है, वो बाबा भी बन जाता है आपको अंदर। बाबा, अच्छा बाबा बोले जी साहब बिल्कुल एकदम एकदम आपके बराबर। अब बाबा को बोले ए चलिंदर ऐसे करेगा तो हम सोचेगा कोई आदमी है, भूत है, फलाना ठीक है ना, वो चीज तो है और कुछ ना। चित्तों का ही खेल। साधक को क्या करना चाहिए शुरू में? बोलते चौगो चित्तों के ये वित्तीय है 5, उसको नष्ट करो। संकल्प, विकल्प, विपर्चय, संकल्प, विकल्प, विपर्चय, 3 वित्तीय हो गया। एक निद्रा, एक स्लीप। निरोध माने दबा के रखना। हाँ, निरोध माने दबा के रखना। दबा के रखना। हाँ। यहाँ दबा के रखने के नहीं, इसे मिटा देना। इन वृत्तियों को मिटा देना। मिटा देना, इस मृत्यु को भुला देना, एकदम भुला देना। किस मार्ग से मन के कंट्रोल करना है पहले, बस सीधी सी, और कुछ नहीं करना। उसके लास्ट में प्राप्ति के नियम है बियॉन्ड सेंस माइंड, अर्थात वो चिन्मय ज्ञान के परे। ज्ञानानां चिन्मयातीता, चिन्मय से अतीत है ज्ञानानां। शून्यनां शून्य साक्षी, तब सुन रहे भगवान शब्द वेद का अथर्ववेद अब जानते हैं। वो देवार्थ शिक्षक में हमारा पहला ब्रह्मज्ञानी कन्या जो है वो बाघ है। महर्षि अहन्य ऋषि के कन्या बाघ, बाघ को सरस्वती माना जाता है। बाघ सरस्वती है। तो बाघ को बाघ ने बोला है ये शून्य शून्य साक्षी है। साक्षी पे का शून्य कैसे हो, किस चीज का शून्य है? वो कुछ मिथ्या रूप देखता था, उसके वो उड़ गया, उसके सामने से वो सब शून्य हो गया, वो खाली वही रह गया अद्वित ब्रह्म हो। तो वो शून्य ना शून्य साक्षी। तो गृहस्थ में क्या करे? गृहस्थ में रह के क्या करे? गृहस्थ देखे खाली वो उपासना ही गृहस्थी है। इसको उपासना से आगे नहीं बढ़ सकता गृहस्थ। गृहस्थ को केवल उपासना तक ही सीमित है। उपासना तक सीमित। तो उपासना से सीमित, जिसको उपासना परिपूर्ण हो जाएगा वो अपने अपने से उसके ज्ञान निकलेगा। समझ गए ना? वो आवरण हटना शुरू कर देगा। उपासना बोल आवरण हट। और उपासना किसी की भी क्या सब वही है, सब वही है, सब ही वही है। हाय एक ही तेरा नाम, हाय एक ही तेरा नाम, काल काल युग युग त्रिभुवन करेगी पड़ा, और कोई नहीं है। कोई आकाश छोड़ के तो कुछ नहीं। भैकम बोल के कोई चीज दुनिया में नहीं हो सकता। भैकम नहीं हो सकता। नहीं कहीं ना कहीं सब कण कण व्याप्त है। व्याप्त तो है, मानी कि हवा होगा भाई, ये होगा, कुछ ना कुछ चीज से भरा हुआ है। शून्य नहीं है। शून्य कैसे हो सकता है? हरिओम। तो प्रभु जी, आपने संवाद सुना स्वामी जी का। अब इसका तीसरा पार्ट कल अगर अपलोड हो गया तो आप तक पहुंच जाएगा। बाकी तो प्रभु जी हम आपसे कहते हैं, ये जो समय चल रहा है हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपनों के लिए प्रार्थना कीजिए। घर से ही प्रार्थना शुरू कर दीजिए। ग्रुप में नहीं हो रहा है, इकट्ठे मिलकर नहीं हो रहा है, अपने घर में नित्य सुबह और शाम जितने परिवार के लोग हैं मिलकर प्रार्थना कर लीजिए अपनों के लिए। जो अपने चले गए हैं और जो पीछे परिवार में रह गए हैं उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए। जो गए हैं उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए कि आप तो चले गए, कहीं आपकी ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन अब आपके जो परिवार रह गया है उसमें आप शक्ति दें, सामर्थ्य दें, उनका संबल बने। अभी आप शरीर में थे, अब आप सूक्ष्म में रह के उनकी सहायता करें, और हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी, अभी तो जो मैंने आपको बताया था ना कि हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है। ट्रांजिट फेज चल रहा है, छोटी छोटी घटना भी चिंतन में आ जाती है। भले ही छोटी सी सामान्य घटना हो कि ईरान का बहुत बड़ा वॉरशिप समुद्र में खड़ा था, उसमें आग लग गई,
सब उपकरण और एहतियात होने के बाद भी उसको बुझा नहीं पाए, और वो हवा का वेग आया और अग्नि प्रज्वलित हुई और वो जहाज टूट गया, समुद्र में समा गया। बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना तो हुई। बताया था कि फैक्ट्री में आग लगी, सैनिटाइजर बनाने वाली जो भी हुआ, आग लगी, वायु का प्रकोप हुआ, धुआं निकला, लोगों को बाहर नहीं निकाल पाए, 15-20 लोगों की समाधि हो गई। कहीं बिजली गिरी। प्रभु जी, मौसम तो ये है ही, आप कहोगे तो मौसम में होता ही है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम उस मौसम के अलावा संक्रमण काल है, संधि काल है, इसलिए अगर हम विशेष सतर्कता बरत लें तो क्या होगा। बारिश होती है, बाढ़ आती ही है, हर साल आती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम सजग हो जाएं कि अगर हमारे रास्ते में कहीं घर है बाढ़ के, जहां जल आता है, जल ऐसे बढ़ सकता है, अचानक विकराल रूप ले सकता है, तो हम पहले से ही सुरक्षित स्थान में चले जाएं। अलर्ट मिलने के बाद, इमरजेंसी मिलने के बाद जल्दी में जब हम विस्थापित होते हैं तो हमारा सामान छूट जाता है, हमारे पशु छूट जाते हैं, हमारी ज्यादा नुकसान होता है। हम पहले से प्रिकॉशन ले लें, क्योंकि हमें पता है कि जल की अधिकता होगी, इस बार वेग अधिक होगा, प्रकोप होगा। बारिश होती है, बारिश में हम ज्यादातर घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप बाहर हैं, पेड़ों के नीचे न खड़े हों कृपया। आप कहीं से आ रहे हैं, अचानक बारिश हो गई, किसी पेड़ के नीचे हम खड़े हो जाते हैं कि बारिश से बच जाएं। इस बार अतिरिक्त सजग रहें, भले ही भीग जाएं लेकिन घर आ जाएं, चाय पी लेना, कपड़े बदल लेना, रजाई में लेट जाना, जो भी करना करना। क्यों? बादल कह रहे हैं, इन बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, इनमें पानी भरा हुआ है, फट सकते हैं, इनमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है, हवा के वेग से जा सकते हैं, बिजली क्रिएट हो सकती है, अग्नि जब उसमें प्रज्वलित हो जाएगी, बिजली गिरेगी, पेड़ों पर ही गिरती है, पेड़ जल्दी उसको वो कर लेते हैं, उनको अर्थिंग चाहिए होती ना। उसके बाद तो जो ऊपर से सबसे पहला अर्थ तो पेड़ ही होते हैं। इसलिए हमें इस सबका प्रिकॉशन लेना है। प्रभु जी, अपने घर मकान को देख लीजिए, जिन घरों में पुराने घर हैं, जहां बारिश ज्यादा होती है, जहां पे दरारें हैं ज्यादा, मरम्मत कर लीजिए। अभी रिस्क नहीं लीजिए कि ज्यादा तेज बारिश आ गई तो नुकसान हो सकता है। पहाड़ों में तो बहुत घरों को नुकसान होता है, बादल फटने से भी होता है, बिजली गिरने से भी होता है, वैसे भी बारिश का सैलाब जब आता है जल का तब भी हो जाता है। तो हम लोग तो शहरों में तो कंक्रीट के मकान होते हैं, लेकिन गांवों में, कस्बों में, नदियों के किनारे जो मकान होते हैं उनकी जरा देख लें, या तो मरम्मत कर लें या अपने आप को प्रिकॉशन ले लें। पता नहीं कब कोई घटनाएं घटे, लेकिन भय मुक्त रह के करें, भय ना करें। कोरोना के प्रश्न आ रहे हैं प्रभु जी, तीसरी लहर, बिल्कुल चिंता ना करें प्रभु जी। प्रश्न आ रहे हैं कि हमने तो किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, अब बच्चों की चिंता ज्यादा हो रही है। खबरें आ रही हैं कि तीसरी लहर में बच्चों को बहुत नुकसान हो सकता है। कुछ नहीं होगा प्रभु जी, बिल्कुल चिंता ना करें बच्चों की। बच्चे भी भय में हो जाएंगे इस तरह की बातें करके, खबरें सुन के, ज्यादा खबरों को दिमाग में ले जाने से। आप भी हो जाएंगे। होगा जो नियति में होगा वो किसने देखा है। अभी तो जी लो, वर्तमान में अच्छी तरह से जी लो, बच्चों के साथ जी लो, तनाव मुक्त होकर जी लो, समय का सदुपयोग कर लो। जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। प्रिकॉशन तो ले रहे हैं ना, हम ले रहे हैं, उपाय तो हमने कर लिए हैं। संधि काल और संक्रमण काल बता दिया है। हमारे परिवार के लोग ज्यादा सचेत हो जाएं, ज्यादा सचेत हो जाएं, ज्यादा प्रार्थना करने लगें, और जो ध्यान साधना, प्रभु का नाम लेते हैं, भक्ति लेते हैं, ज्ञान है, योग है, उसमें थोड़ा और ज्यादा समय दे लें। सुबह शाम जो प्रार्थना करते हैं 5-5 मिनट और ज्यादा प्रार्थना दे दें। यही तो करना है। इसमें आपका क्या अतिरिक्त क्या हो रहा है प्रभु जी? सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा।
इसलिए ऐसा कर लें प्रभु जी। आने वाले समय के जो संकेत हैं वो तो ऐसे ही मिलेंगे, और ये संकेत हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी, और उसके बाद सितंबर में पता चलेगा आने वाला दशक कैसा होगा। हालांकि 6 महीने का एक्सटेंशन है, सितंबर तक जो जो संकेत मिल रहे हैं, अगर अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी के अगर संकेत मिले तो 6 महीने का एक्सटेंशन होगा। उसमें विशेष प्रिकॉशन लेना होगा सितंबर से मार्च तक, वो हम आपको पहले से बता देंगे। भयभीत थोड़ी होना है, प्रलय थोड़ी होने जा रही है, नव निर्माण होगा, बहुत अच्छा समय आने वाला है आगे। तो क्यों ना हम अच्छे आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर लें, सशक्त कर लें, शरीर को भी उसके अनुकूल बना लें। व्याधियां हैं तो व्याधियों को नियंत्रित कर लें। स्वामी जी ने बताया था एक जगह शायद कि वात, पित्त और कफ, इन पर इनको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है साधना के लिए। किसी ने प्रश्न भी किया ये क्या है, कभी बताएंगे इस पर क्या है प्रभु जी? ये त्रिदोष कहलाते हैं, वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद में सारी बीमारियों की जो नब्ज है वो इन्हीं में होती है, वात, पित्त, कफ। पृथ्वी के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वो इन 3 दोषों से मिले हुए हैं। उसकी जब ज्यादा हो जाती है तो बीमारी हो जाती है, कम हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। वात, पित्त, कफ, और सबका ज्यादातर संबंध तो हमारा पेट से होता है। सबका मूल तो हमारा उदर है, और उसके बाद कफ है, उसमें ऊपर की प्रवृत्ति हो जाती है, हमारी चेस्ट है, हमारा गला है, ऊपर ऊपर चीजें बढ़ जाती हैं। वात में जो भी हमारे शरीर में प्रवाह हो रहा है उसमें बढ़ जाती है। पित्त में हमारा उदर और हमारी इंटेस्टाइन है, वहां पर वो बढ़ जाती है गर्मी। वात का तत्व आकाश और वायु से होता है, पित्त होता है अग्नि और पृथ्वी से होता है, कफ होता है जल और पृथ्वी से होता है। मैं अभी इस पर नहीं कह रहा हूं, मुझे चिंतन करना पड़ेगा। मेरा मतलब ये जो 5 तत्व हैं, ये पांचों तत्व में 2-2 तत्व वात, पित्त और कफ में है। 6 हो गए ना, एक डबल है शायद, जल तत्व डबल है शायद, ऐसा कुछ है। तो कभी बताएंगे इन पर कैसे नियंत्रण करते हैं, इनका स्थान कहां पर है। बढ़ जाता है, दोष हो जाता है तो बीमारियां होती हैं, और कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है, उस तत्व की, हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। स्वामी जी ने बताया है उसमें। किसी ने मुझे पूछा था ये क्या होता है, आपको सब पता है प्रभु जी, फिर भी हम किसी उसमें बताएंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है। अब आज तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था, फिर भी देखिए बड़ा वीडियो हो गया। कोई बात नहीं, आज इतना ही करते हैं, आनंद लेते हैं। कल फिर हम बातें करेंगे, कल हम फिर स्वामी जी की जीवन यात्रा को लेकर आगे बातें करेंगे।